हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के हिंदी का सेकेंड बुक वर्णिका, जिसका पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा। इस चैप्टर को हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। आप जो इस चैनल है इस पर सर्च मार के आप देख सकते हैं। और यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? तो आप चैप्टर पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर यदि आप लोग को आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो मंगमा क्या बेचती थी, इसका आंसर होगा दही। मंगमा दही बेचा करती थी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? अब समझिए कहानीकार मतलब क्या होता है। कहानीकार कहने का मतलब कि इस चैप्टर को लिखा किसने, ठीक है। तो दही वाली मंगमा कहानी का जो लेखक है वो है श्रीनिवास, ऑप्शन ए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। आपको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए। इसका आंसर होगा मंगमा। ये जो चैप्टर है वो मंगमा पर ही चल रहा है, इसलिए मेन कैरेक्टर मंगमा हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? कहने का मतलब ये है कि जो कथावाचक है वो कहाँ की रहने वाली है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु से। क्वेश्चन नंबर 5 है, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? चैप्टर में आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दही वाली मंगमा है वो बहुओं को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है, संदेश देती है उनके लिए कि किस तरह से परिवार को जोड़ के रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे कि मंगमा के परिवार में 4 सदस्य थे। मंगमा, उसकी बहू, उसके बेटे और उसकी छोटी सी बेटी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 लिखा हुआ है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो इसका आंसर है डी, दही। आपको अच्छे से पता है कि मंगमा दही बेचा करती थी और इसीलिए कथाकार को बरसों से वो दही दिया करती थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि मंगमा की बहू का नाम नंजमा था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन पूछ रहा है कि दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित है? तो दही वाली मंगमा जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे लिखा हुआ है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? कहने का मतलब ये है कि दही वाली मंगमा जो कहानी है उसको लिखा तो कोई और है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, B.R. नारायण। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रंगपा कौन था? किताब में आपको हम पढ़ाए हैं कि रंगपा जो था वो गांव का ही एक जुआड़ी आदमी था। तो इसमें नहीं दिया है ऑप्शन। मंगमा का पुत्र नहीं होगा, नंजमा का भाई भी नहीं होगा, मंगमा का पौत्र भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि मंगमा एवं नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने के माध्यम कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगमा का पोता। आपको बताए थे कि मंगमा की बहू जो नंजमा थी वो अपने बेटे की मदद से अपनी सास के पास फिर से चली जाती है और फिर से दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी, क्या कह के बुलाती थी? तो ऑप्शन नंबर सी है माजी। जब भी उनके घर जाती थी तो माजी कह के ही पुकारती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? यानी कि इसमें जो माजी है वो कौन है ये पूछ रहा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। बेंगलुरु की एक लेडी थी जिसको इसमें माजी कहा गया है, कथावाचक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 16, अधिक बुद्धिमान कौन थी? ये पूछ रहा है कि अधिक बुद्धिमान कहने का मतलब ये है कि मंगमा थी या नंजमा थी, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी नंजमा। मंगमा की बहू नंजमा बहुत ही समझदार थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंगमा प्रतिनिधित्व करती है किसकी? इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी, एक ग्रामीण महिला की। मंगमा एक ग्रामीण महिला की औरत होती है, ग्रामीण परिवार में रहती है। अगला क्वेश्चन है, बहू की दशा है। बहू की जो दशा होती है वो किस तरह की होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, मगरमच्छ सी। तो हमको उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपके लिए ये जरूरी है, यदि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और भी बच्चों सारों को पढ़ने को मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।